निकली एक शिकायत ने लखनऊ और दिल्ली तक बढ़ाई हलचल। राम मंदिर के दान का हिसाब मांगते ही क्यों बढ़ी बेचैनी? आखिर किस बात का जवाब देने से बचा जा रहा है? पीएमओ तक पहुंची चिट्ठी और फिर प्रशासन ने मांगा पूरा ब्यौरा। चढ़ावा, बैंक खाते, जमीन और गहनों का रिकॉर्ड क्यों नहीं आया सामने? एसआईटी जांच के पीछे छिपा कौन सा राज? अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आने वाला हर भक्त अपने साथ सिर्फ फूल, प्रसाद और श्रद्धा नहीं लाता। कोई अपनी कमाई का छोटा सा हिस्सा दान पात्र में डालता है, कोई सोने की अंगूठी चढ़ाता है, कोई चांदी का मुकुट देता है, कोई अपने बच्चों की खुशहाली के लिए नोट चढ़ाता है। दोस्तों, यही वजह है कि राम मंदिर का चढ़ावा सिर्फ पैसा नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का भरोसा है। लेकिन अब इसी भरोसे को लेकर ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिन्होंने अयोध्या से लेकर दिल्ली तक हलचल बढ़ा दी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। दोस्तों, राम मंदिर के दान और वित्तीय रिकॉर्ड को लेकर पहले शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंची। शिकायत में मांग की गई कि ट्रस्ट अपने दान बैंक खातों, जमीन के लेन देन, निर्माण खर्च और कीमती वस्तुओं की पूरी जानकारी सार्वजनिक करे। पीएमओ से यह मामला जिला प्रशासन तक पहुंचा। प्रशासन ने ट्रस्ट से संपर्क कर जानकारी मांगी, लेकिन खबरों के मुताबिक ट्रस्ट ने कहा कि एसआईटी जांच चल रही है और रिकॉर्ड जांच एजेंसी के पास है, इसीलिए इस समय अलग से जानकारी नहीं दी जा सकती। अब यहीं से सवालों को नया दौर शुरू हो गया। दोस्तों, भक्त पूछ रहे हैं कि अगर जांच चल रही है तो क्या जांच पूरी होने के बाद पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक होगा? क्या मंदिर में आने वाले नगद दान का रोजाना हिसाब रखा जाएगा? क्या सोना, चांदी और गहनों के लिए अलग रजिस्टर है? क्या दान पात्रों की गिनती कैमरों की निगरानी में होती है? क्या रकम सीधे बैंक तक पहुंचती है? और क्या हर चरण की जिम्मेदारी तय है? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि राम मंदिर में रोजाना हजारों लोग आते हैं और चढ़ावे की मात्रा बहुत बड़ी होती है। राम मंदिर चढ़ावे पर उठे बड़े सवाल। दान पात्रों की चाबियां किसके पास थी? नगद दान की गिनती कौन करता था? सोना चांदी का रिकॉर्ड कहां रखा गया? बैंक में रकम कब और कैसे जमा हुई? सीसीटीवी निगरानी कितनी मजबूत थी? किस स्तर पर तय होती थी जिम्मेदारी? इसी बीच एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट को लेकर भी कई दावे सामने आए हैं। अलग अलग खबरों में कहा गया है कि ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों, कर्मचारियों और कुछ दूसरे लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। दोस्तों, चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा, गोपाल राव और राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू समेत कई नामों पर सवाल उठने की बात भी सामने आई है। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझनी बहुत जरूरी है। किसी व्यक्ति का नाम जांच में आने का मतलब ये नहीं कि वो दोषी साबित हो गया। जांच हर एजेंसी, हर व्यक्ति की भूमिका देखती है जो व्यवस्था से जुड़ा रहा हो। दोष तय होना सिर्फ सबूत, एफआईआर और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही संभव है। दोस्तों, सबसे ज्यादा चर्चा टिन्नू यादव के नाम को लेकर है। दरअसल रिपोर्टों में दावा किया गया है कि दान पात्रों की चाबियां उनके पास मिली। अगर ये तथ्य जांच में सही पाया जाता है तो ये बहुत अहम कड़ी बन सकती है, क्योंकि फिर सवाल होगा कि चाबियों का नियंत्रण किसके पास था? क्या एक से ज्यादा लोगों के पास चाबी थी? क्या चाबी लेने देने का कोई लिखित रिकॉर्ड था? क्या हर बार दान पात्र खुलने पर कोई अधिकारी मौजूद रहता था? और क्या चढ़ावे की गिनती के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग होती थी? दोस्तों, एसआईटी इन्हीं सवालों की परतें खोलने की कोशिश कर रही है। जांच टीम ने कथित तौर पर करीब 150 कर्मचारियों और सेवादारों की आर्थिक स्थिति में बदलाव की भी पड़ताल की है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद किन लोगों ने नई संपत्ति खरीदी? किसके बैंक खाते में बड़ा लेन देन हुआ? किसके पास वाहन या फिर दूसरी महंगी चीजें आई हैं? इन सब की जांच हो सकती है। हालांकि किसी की संपत्ति होना अपने आप में गलत नहीं है। जांच का मकसद सिर्फ ये देखना है कि संपत्ति और आय का स्रोत सही है या फिर नहीं। यही वजह है कि बैंक रिकॉर्ड, जमीन के कागज और दूसरे दस्तावेज अहम बन गए हैं। एसआईटी जांच में किन बिंदुओं पर फोकस? ट्रस्ट और कर्मचारियों की भूमिका, दान पात्रों की सुरक्षा व्यवस्था, चढ़ावे की गिनती और बैंक एंट्री, कीमती गहनों का स्टॉक रजिस्टर, 150 लोगों की आर्थिक स्थिति, 5 साल के दान का विशेष ऑडिट,
ट्रस्ट प्रबंधन में बदलाव की चर्चा। दोस्तों, रिपोर्टों के अनुसार एसआईटी ने पिछले 5 साल के चढ़ाव का ऑडिट कराने की सिफारिश की। अगर ऐसा होता है तो मंदिर में आए हर बड़े दान का रिकॉर्ड मिलाया जा सकता है। नकदी की एंट्री से लेकर बैंक जमा तक की जांच होगी। गहनों और कीमती वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर देखा जाएगा। सीसीटीवी फुटेज की उपलब्धता और डेटा सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी जांच के दायरे में आएगी। इसके अलावा मंदिर प्रबंधन और पेशेवर बनाने तथा किसी वरिष्ठ अधिकारी को सीईओ जैसी जिम्मेदारी देने का सुझाव भी चर्चाओं में है। यहाँ राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जांच कितनी स्वतंत्र होगी। कुछ संगठन एफआईआर दर्ज कर नियमित जांच की मांग भी कर रहे हैं। दोस्तों, ट्रस्ट से जुड़े कुछ लोग कह रहे हैं कि जांच में पूरा सहयोग किया जा रहा है और सच सामने आएगा। और इसी बीच चंपत राय के इस्तीफे जैसी खबरें भी सामने आई हैं, लेकिन जब तक कोई आधिकारिक लिखित पुष्टि ना हो तब तक ऐसे दावों को अंतिम सच नहीं माना जा सकता। और इसी तरह चोरी की रकम को लेकर भी कई अलग अलग आंकड़े बताए जा रहे हैं। अंतिम सच्चाई जांच और ऑडिट रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी। राम मंदिर देश की आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है, इसलिए यहाँ पारदर्शिता सिर्फ नियम नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। अगर किसी कर्मचारी, अधिकारी या फिर ट्रस्ट से जुड़े व्यक्ति ने गलत किया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी पर बिना वजह आरोप लगाए गए हैं तो फिर उसका भी हिसाब किताब होना चाहिए, सच सामने आना चाहिए। योगी आदित्यनाथ सरकार के सामने चुनौती यही है कि जांच इतनी साफ हो और मजबूत हो कि किसी भी राम भक्त के मन में कोई शक ना बचे। फिलहाल अयोध्या की इस कहानी में कई सवाल बाकी है। पीएमओ तक पहुंची शिकायत का क्या नतीजा निकलेगा? क्या ट्रस्ट वित्तीय जानकारी सार्वजनिक करेगा? एसआईटी की सिफारिश पर एफआईआर दर्ज होगी या फिर नहीं? 5 साल के चढ़ावे का ऑडिट कब शुरू होगा और क्या मंदिर प्रबंधन में कोई बड़ा बदलाव होगा? दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि रामलला के चढ़ावे का हिसाब अब सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि देश की नजरों के सामने मांगा जा रहा है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।